जरा सुन हसीना नाज़ने, मेरा दिल तुझी पे निसार है। जरा सुन हसीना नाज़ने, मेरा दिल तुझी पे निसार है। तेरे दम से ही मेरे दिल रुबा, मेरी जिंदगी में बहार है। मेरी जरा सुन हसीना नाज़नी। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपको आगे जाना चाहिए, आप पीछे जाते हैं, लेकिन कि पता नहीं मेरे मन को जो है जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वही गाता हूँ। मैं आज के समय का गाना मैंने छोड़ के बहुत पुराने गाने में गाता हूँ। जी मैम, कुछ गाने मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं रफ़ी साहब को सुनता हूँ, तो कुछ गाने ऐसे सोनू निगम गाते हैं तो हमें अच्छा लगता है उनका भी। हुई जब से मुझ पे तेरी नजर, मैं हूँ अपने आप से बेखबर। हुई जब से मुझ पे तेरी नजर, मैं हूँ अपने आप से बेखबर। हुआ जब से दिल में तेरा गुजर, हुआ जब से दिल में तेरा गुजर, मेरे दिल को तब से करार है। जरा सुन हसीना नाज़नी। आपको क्या दिक्कत है? आपके देखने में कोई प्रॉब्लम है? बचपन से है? जी मैम, मैं आँखों से 100% ब्लाइंड हूँ बचपन से। अच्छा। जी। तो आपके तो कोटे होते हैं जॉब करने के लिए, आपने कभी ट्राई नहीं करा? मैम, ट्राई तो मैंने नहीं करा, मैं लोगों से मिला, लेकिन कि अभी कोई उस तरह मुझे गाइड करने वाला नहीं मिला। जैसे मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मुझे खाना लेना है तो मुझे वहीं ला के देना पड़ेगा, कहीं आना जाना है तो मुझे ले जाना पड़ेगा। तो ये सब समस्याओं से वो सब भागते थे। हमें कुछ समय पहले तो जो है छोड़ देते, कुछ समय ऐसे आने वाला था, लेकिन कि ये भी हम भगवान की कृपा करें, सोचेंगे उन्हीं की दया हुई तभी हम यहाँ पहुँचे हैं। जाते जाते दर्शकों को कहना चाहते हो आप? बस मैं तो चाहता हूँ कि अगर हमने जो कुछ सुनाया है, जो हमारे भाई बहनों को पसंद आया है, वो हमें ज़रूर पसंद करें और हमें आगे से आगे फेमस करें। और हम चाहते हैं कि जो है ये छोड़ करके हम यहाँ बैठे हैं, हमें इससे अच्छा बन के और कमा के खा सकते हैं। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੱਖਬਾਗ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਸਮਝਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਦੇ ਪਏ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਭਾਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲਕਰਨ। सत श्री अकाल। नमस्ते। नमस्ते मैम। ठीक हो? जी मैम। आप इतने शाय नेचर के, शर्मीले क्यों हो? पता नहीं मैम, मुझे आज कई सालों से मुझे ऐसा ही मन में ये बात कभी निकलती नहीं है मन से मेरे। अच्छा। गायकी का शौक आपको कब से है? गायकी का शौक तो मैम मुझे बचपन से ही है। अच्छा। मैं टूटे फूटे गीत में बचपन से छोटा कुछ जो नहीं भी सुनने वाले चीज़ होते हैं वो बचपन में मैं पहले गा रहा था। अच्छा। गाते गाते जब मैं बड़ा हुआ और समझ गया कि जो है ये चीज़ मायने रखती है, तो मुझे अच्छे से हिंदी आया बोलना और हिंदी को मैं गाने लगा। और धीरे धीरे कुछ लोग
मुझे कहते हैं कि आपको आगे जाना चाहिए, आप पीछे जाते हैं, लेकिन कि पता नहीं मेरे मन को जो है जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वही गाता हूँ। मैं आज के समय का गाना मैंने छोड़ के बहुत पुराने गाने में गाता हूँ, अच्छा, और पुराने गाने ही मुझे अच्छे लगते हैं। क्या बात है। कोई गाना फिर आप सुनाओगे? एक अभी वो मैं गा रही थी, अभी ना जाओ छोड़ के, आपने वो गाया था। मैं शुरू करूँ, आप करोगे आगे कंटिन्यू? ठीक है। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर ये दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, हवा जरा बहक तो ले, नजर जरा महक तो ले, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। सारे लोग पे दिखा दें इन्ना रश क्राउड, कैमरामैन कहूँगी दिखाने कि कितना ज़्यादा क्राउड है, लोग कितना पसंद करते पे ने इन्हां नूं। बहुत सोहना तुसी गाया। तुसी आपने कहीं से सीखा भी है? नहीं मैम, सीखा नहीं है। अच्छा, सीखा नहीं है। ये फिर इतनी जो मुर्कियाँ आप लेते हो या इतना सुंदर गाते हो, ये कहाँ किसको सुनते हो आप? जी, सुनते किसको आप? सिंगर में कौन से सिंगर को सुनते हो? मैं, मेरे फेवरेट सिंगर मेरे मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, अच्छा, मैं उनको सुनता हूँ। अच्छा। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है जैसे, तो उनके पुराने गाने आपको, जब उनका देहांत हुआ था तब आपको बुरा लगा था? जी मैम, जब उनका देहांत भी हुआ था उस समय भी तो मेरा जन्म नहीं था। अच्छा, नहीं था। आपकी एज कितनी है? मेरा 1997 का है। अच्छा, अभी तो आप फिर छोटे हो, मुझे लगा आप बड़े हो। आप फिर भी जितनी आपकी एज है उस हिसाब से आप बहुत सुंदर गाते हो। थैंक यू बोलो। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। अच्छा, और अभी किसको सुनते हो? जो आपने कहा था कि मैं सोनू निगम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जी मैम, कुछ गाने मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं रफ़ी साहब को सुनता हूँ, तो कुछ गाने ऐसे सोनू निगम गाते हैं तो हमें अच्छा लगता है उनका भी। अच्छा, सोनू निगम जी का कोई गाना सुना सकते हो? मैम, सोनू निगम का इस समय गाना तो मुझे नहीं याद है, एक भजन याद है। भजन सुना दो, कोई बात नहीं। ये उन्हीं का गाया हुआ है। कांवर लेके, कांवर लेके भोले तेरे आए भक्त सारे हैं, कांवर लेके भोले तेरे आए भक्त सारे हैं, कांवर लेके भोले तेरे आए भक्त सारे हैं, तुझे जल चढ़ाने को तुझे जल चढ़ाने को आए तेरे द्वारे हैं, कांवर लेके, कांवर लेके भोले तेरे आए भक्त सारे हैं। चल जाते कांवरिया नाम तेरा जप के, तेरी ही कृपा से दुख दूर होते सबके, दूर होते सबके। भोले बाबा, भोले बाबा अपने भक्तों को लगते प्यारे हैं, तुझे जल चढ़ाने को आए तेरे द्वारे हैं, कांवर लेके, कांवर लेके भोले तेरे आए भक्त सारे हैं, कांवर लेके भोले तेरे। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये दर्शाता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कुछ आप कहना चाहते हो? मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਚੜਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ नहीं, सिर्फ अपनी गायकी का प्रदर्शन करने आते हैं। आप कोई और काम भी करते हो भैया? नहीं मैम। अच्छा, घर पे रहते हो? जी। घर में कौन कौन है आपके? घर में मैम मेरी मम्मी है, मेरी अभी 2 बहनें हैं। अच्छा, छोटी हैं आपसे? जी। वो ठीक है कि वो हाँ मैम, बहनें ठीक हैं। अच्छा, आपको क्या दिक्कत है? आपके देखने में कोई प्रॉब्लम है, बचपन से है? जी मैम, मैं आँखों से 100% ब्लाइंड हूँ बचपन से। अच्छा, जी। तो आपके तो कोटे होते हैं जॉब करने के लिए, आपने कभी ट्राई नहीं करा? मैम ट्राई तो मैंने नहीं करा, मैं लोगों से मिला, लेकिन कि अभी कोई उस तरह मुझे गाइड करने वाला नहीं मिला। बहुत लोग हैं ऐसे जो कोटे में जॉब करते हैं और हमारे नोन में भी काफ़ी हैं। अगर हम बात करेंगे आपकी, अगर कुछ पॉसिबिलिटी हुई तो हम ज़रूर आपको लगवा के देंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपको किस चीज़ का शौक़ है? अगर किसी चीज़ में काम करना है, कोई चीज़ गायकी के अलावा और कुछ आता है आपको? नहीं मैम, गायकी के अलावा तो कुछ नहीं आता। अच्छा, पढ़ाई? मैं इसी को प्ले कर सकता हूँ। अच्छा। अगर नहीं गाना है तो कोई दूसरा गा रहा है तो मैं उस पर अच्छे से प्ले कर सकता हूँ। बिल्कुल जे मैं कहूँगी कि जे कोई भी सिंगर हैगा जिन्हों चाहिए है हारमोनीਅਮ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੌਣ है? ਅਸੀਂ नहीं सोचांगे तो और कौन सोचेगा? तो इसके अलावा आपको मतलब कुछ नहीं आता? पढ़ाई करी है आपने? पढ़ाई मैम मैं करा तो ज़रूर है, लेकिन कि अच्छे से नहीं। अच्छे से नहीं? कितने तक पढ़े हो? वैसे मेरा हाई स्कूल हुआ है। अच्छा, हाई स्कूल हुआ। कहाँ से हुआ? यूपी, बिहार, कहीं कहाँ से हो आप? मैम मैं यूपी से हूँ और पढ़ाई के माने में मुझे ब्रेल लिपि आती है, मैं पढ़ भी लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ। पढ़ते कैसे हो फिर आप? मैम वो ब्रेल होती है, अच्छा, वो अच्छा। हम लोगों के लिए ही होती है। अच्छा, आप घर से यहाँ तक कैसे आते हो? घर से तो मैम मैं ऑटो से आता हूँ, अच्छा ऑटो वालों को फ़ोन कर देता हूँ, अच्छा। वो आता है मुझे ले जाता है। इतने खुश हो रहे हो आप इसका नाम सुन के, ऐसा क्यों? अच्छे हैं वो? क्या किसके मन? नहीं मैम, बस खुश इसलिए हो रहा है कि आप मुझे पूछ रहे हैं तो कैसे आता है, ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, आप सिर्फ पूछ लिए कैसे आते हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना कि आपको दिखाई नहीं देता तो आप कैसे आते हो, तो इसलिए मैंने पूछा कि कौन छोड़ के जाता है। जी मैम, किसी तो के कोई हेल्प से ही आते हैं, किसी के हेल्प से ही आते हैं मैम। अच्छा, वो सोटी वहाँ पे एक सोटी भी रखी हुई है आपने, उससे मतलब उसके सहारे से आते हो? जी मैम, सोटी मेरे पास में ही, मेरे झोले में पड़ी है सोटी। अच्छा, जी तो जो ऑटो वाला है या रिक्शा वाला है आपसे पैसे लेते हैं? जी मैम। अच्छा, लेते हैं। जी मैम। कोई आपके लिए पक्का रख देंगे जो आपको हर संडे इधर लेके आया करे, ठीक है? जी मैम। और कुछ जाते जाते दर्शकों को कहना चाहते हो आप? बस मैम मैं तो चाहता हूँ कि अगर हमने जो कुछ सुनाया है, जो हमारे भाई बहनों को पसंद आया है, वो हमें ज़रूर पसंद करें और हमें आगे से आगे फेमस करें। और हम चाहते हैं कि जो है ये छोड़ करके हम यहाँ बैठे हैं, हमें इससे अच्छा बन के और कमा के खा सकते हैं, खाना चाहते हैं। और अपना फ़ोन नंबर बता दो। जी मैम, मेरा नंबर है 8284881755। ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਟਿਊਨ ਲਗਾ ਕੇ ਗਾਇਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। आप जाते जाते कोई गाना सुना दो प्लीज़ हमें। जी मैम। जरा सुन हसीना नाज़नी, मेरा दिल तुझी पे निसार है। जरा सुन हसीना नाज़नी, मेरा दिल तुझी पे निसार है।
तेरे दम से ही मेरे दिल रुबा, मेरी जिंदगी में बहार है मेरी जरा सुन हसीनाए नाज़नी। ये तो सच है मैम, मेरी मम्मी जो है सीएमसी में काम करती हैं। ठीक है, और पापा? पापा कुछ नहीं करते, पापा सबसे अलग हैं, गांव में रहते हैं वो। अच्छा, आप? अपना वो ड्रिंक वगैरह करते हैं, उनसे किसी की बनती नहीं है अच्छा। जी। इसलिए मेरी मम्मी मुझे और मेरी 2 बहनों को लेकर के वो शहर में रह रही हैं आज 10 साल से। तो अब मुझे अब ये बताओ कि आपकी ज़िंदगी जो है वो कैसे चल रही है? कोई भगवान से गिला शिकवा रखते हो कि भगवान ने ऐसा आपके साथ क्यों किया, आंखें क्यों नहीं दी? मैम मैंने इसके बारे में कभी मैंने नहीं सोचा, केवल 1-2 बार मेरे को आया मन में। उस समय मैं बहुत दुखी था, इसलिए कि उस समय दुखी मैं इस प्रकार से भी था कि मुझे एक मतलब उस समय मुझे घर वाले भी पसंद नहीं करते थे। घर वाले भी पसंद नहीं करते थे, ऐसा क्यों? मैम ऐसा इसीलिए कि मैं उस समय ना तो मैं कुछ जानता था दुनिया के बारे में, कुछ नहीं पता था मेरे को। तो अगर मैं कुछ नहीं पता, इसका भी मैम बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। जैसे मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मुझे खाना लेना है तो मुझे वहीं ला के देना पड़ेगा, कहीं आना जाना है तो मुझे ले जाना पड़ेगा। तो ये सब समस्याओं से वो सब भागते थे। हमें कुछ समय पहले तो जो है छोड़ देते, कुछ समय ऐसे आने वाला था, लेकिन कि ये भी हम भगवान की कृपा करें सोचेंगे, उन्हीं की दया हुई तभी हम यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि हम अभी कहीं पहुँचे नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ भगवान से कि हमें इस लायक तो बनाया ताकि हम किसी के सिर पे हम भार न बन सकें। हमको किसी ने आया, मैं मेरे गांव में ही उस समय एक मेरे आईटी टीचर थे, उन्होंने कहा कि आप गांव में रहते हो बेटा? हमने कहा जी। उन्होंने कहा पढ़ोगे? तो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए लेके गए और मैंने पढ़ाई किया वहाँ रह के। वहीं रहते थे, वहीं पढ़ते थे, वहीं खाते थे जी। मैम जो यहाँ से पैसे लेते हो वो क्या करते हो? मैम अब तो यहाँ से जो पैसे लेते हैं, रेंट पे रहते हैं, किराया देते हैं। और एक बड़ी बहन है, उसको तो हम पढ़ा नहीं पाए, उसकी तो अब बस कुछ समय में शादी कर देंगे। और छोटी बहन है, पढ़ती है, और उसी की फ़ीस वगैरह देते हैं मैम। हमारे और मम्मी के बल से काम चल रहा है मैम। यहाँ से कितने पैसे हो जाते हैं कुछ? आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा नोट है? मैम मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन अब इतना भी नहीं। पैसों का कैसे पता चलता है कि 10 का नोट है, 20 का या 100 का? पता लग जाता है मैम जी। कई ऐसे भी लोग आते हैं जो चालाकी से आपको बोल देते हैं कि ये 100 का नोट है, होता 10 का है। जी मैम। बुरा लगता है? नहीं मैम, मैं उस समय समझ लेता हूँ कि शायद मेरे साथ ये हंसना चाहते हैं, शायद मस्ती कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो मुझसे कहते हैं पर्ची दे दो, मेरे को गलत नोट दे के पर्ची लेके चले जाते हैं। उस समय भी मैं चुप रहता हूँ। मतलब इदां ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ किस हालात ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ भी गलत चीज़ां करते हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, पसंद करने वाले भी तो बहुत लोग होंगे आपको? मैम यहाँ तो बहुत पसंद करते हैं लोग, लेकिन कोई हालांकि मेरे से बोलता नहीं है। तो मैं इसलिए मानता हूँ कि मेरी सेवा कर रहे हैं तो मुझे पसंद कर रहे हैं, सुनते हैं मुझे।
कोई ज़रूरी नहीं है कि आके मेरे से बोलें तभी हम उनको जाने कि हाँ मुझे पसंद करते हैं। मैं गाता हूँ, मुझे गलत लोग भी पसंद करते हैं और अच्छे लोग भी। हमेशा आप स्माइल करते रहते हो, बहुत अच्छी बात है ना। किसी भी देखो ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਸਮਾਈਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।